हेलो फ्रेंड्स। आज के इस को नंबर सिस्टम ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फॉर ऑल एग्जाम। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको श्योर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, पार्ट पार्ट करके पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं उनको मैं ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है। करीब मैंने आपको 15-16 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप वहाँ से जाकर के जो टॉपिक आपको पढ़ना आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सभी का पीडीएफ फाइल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए पार्ट 1 है, तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। अगर ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। और ये नंबर सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर है तो इसकी क्लास थोड़े ज्यादा दिन चलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, संख्याएं कैसे कैसी होती हैं। फिर इनसे रिलेटेड यानी संख्याओं से रिलेटेड जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होती है इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अगर मैं मान लो ये कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, ये क्या है, इस तरह से कुछ वस्तुएं हैं, ये इस तरह से कुछ वस्तुएं मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ इस तरह से डॉट डॉट एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वस्तुओं को क्या करना, आपको काउंट करना। एक हो गया, दो वस्तु हो गई, ये तीन वस्तु हो गई, चार वस्तु हो गई, पांच वस्तु हो गई, छह वस्तु हो गई। तो वस्तुओं को यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा वस्तुओं की हम लोग क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तुओं को हम लोग काउंट करें कि नहीं करें, इस तरह से हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को, ये जो संख्याएं आपको दिख रही ऐसी संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट करके ये एन, ठीक है। ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे आप, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर बोलेंगे। एक पॉइंट देखिए मैंने नोट में करके लिखा है, ठीक है, स्पेशल आप देखिएगा, नोट में करके मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए जीरो है और यहाँ पे देखिए जीरो और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो जीरो और ऋणात्मक संख्याएं जो होती है, जैसे ऋणात्मक में ये ऐसे संख्या होगी, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जीरो और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। क्लियर है। चलिए अगले संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे देखिए मैंने लिखा है होल नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा होल नंबर या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं हम लोग उसे कहते हैं अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। ये देखेंगे तो आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है। अगर नेचुरल नंबर में मैं क्या शामिल कर लूँ, जीरो को शामिल कर लूँ, तो अब ये कैसी संख्या हो गई, अब ये जो यहाँ से आएंगे ये सब कैसी संख्या होंगी, आप बताएंगे कि होल नंबर हो जाएंगे यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। क्लियर हुआ। यानी सेकेंड नंबर पर जो पूर्ण संख्या मैंने लिखा इसका आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला देखिए जाए पूर्णांक किसे कहते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखा जाए पूर्णांक नंबर या इंटीजर्स नंबर्स आप बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर्स। अब देखिए इस यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पूर्ण संख्याएं, इसी को आपको करना कि एक बार धन में व्यक्त करना और एक बार ऋण में व्यक्त करना। इस तरह से जो समूह बनेगा उसे आप क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। एक बार देखेंगे तो ये धन में व्यक्त हो रहा है ये पूर्ण संख्या, और एक बार ये क्या ऋण में व्यक्त हो रहा है। तो इस तरह से ये जो समूह बन रहा है, इस तरह से ये जो समूह बन रहा है, ऐसे समूह को आप क्या नाम देंगे, इंटीजर्स नंबर नाम देंगे यानी पूर्णांक संख्याएं देंगे।
क्लियर हुआ ये। अब चलिए अगला देखा जाए, सम संख्याएं किसे कहते हैं। चलिए सम संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे में आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर आप 12 को देखेंगे तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो वो सम संख्या कहलाएगी। क्लियर है। ये देखिए मैं आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको ये सब कुछ पहले से ही पता है, इसलिए हल्का हल्का इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्याएं कहलाएंगे। अगला देखा जाए विषम नंबर किसे कहते हैं। चलिए पांचवा देखिए मैंने लिया है, पांचवें नंबर पे विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी जो 2 से पूरा पूरा न कटे, ऐसी संख्या को आप क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, यानी विषम नंबर आप बोलेंगे। देखेंगे अगर आप 5 देखेंगे, क्या ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, क्या आप कहेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये पॉइंट में कटेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को आप क्या नाम देंगे, ऑड नंबर देंगे। ये सब कैसे संख्या दिख रही है आपको, विषम संख्या दिख रही है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से आगे 15, फिर 17, इस तरह से आपको डाटा करके आपको मिलेंगे। क्लियर हुआ ये। अब चलिए अगला नंबर देखा जाए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। चलिए देखा जाए भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या नाम देंगे, कंपोजिट नंबर नाम देंगे। लेकिन जो संख्याएं विभाजित होंगी वो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, ये 12 लिख दूं। अब ये देखिए ये 12 किससे किससे कटेगी, तो आप बताएंगे कि ये जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, और खुद ये 12 से ही भी कटेगा। क्लियर है, खुद किससे कटेगा, 12 से कटेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है स्वयं और एक के अलावा, या अगर इन दोनों के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड होंगे तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या नाम देंगे, कंपोजिट नंबर नाम देंगे। अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 को लेंगे तो ये किससे कटेगा, आप बताएंगे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जब ये क्या करेगा, जब कोई भी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो आप ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मुझे लगता है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब 15 को देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और खुद से कटेगा, यानी स्वयं से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या को आप क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर आप कहेंगे। चलिए अगला देखा जाए, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। चलिए 7 नंबर पे देखा जाए प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, ऐसी संख्या को आप क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कितना ये लिख दूं 23। आप ये बताइए 23 किससे किससे कटेगा, आप बताएंगे कि जो 23 है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। क्या इन दोनों के अलावा 23 किसी और संख्या से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइम नंबर नाम देते हैं, मीन्स अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से डाट डाट करके आपको मिल जाएंगे। जैसे 13 लेंगे तो 13 किससे कटेगा, आप बताएंगे 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। इन दोनों के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। जैसे ही इन दोनों के अलावा किसी और से कट जाएगा तो ऐसी संख्या को आप क्या नाम देंगे, भाज्य संख्या देंगे। ऊपर हम लोग अभी पढ़कर आए। अब देखिए ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर है ये आपका क्या, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे देखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये क्या इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट नोट में लिखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये डॉट डॉट करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, और भी आगे आप लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं, ठीक है 23 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 29 लिख सकते हैं, इस तरह से डॉट डॉट करके और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखा है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये 2 होती है कि नहीं होती है? अब देखिए दूसरी पॉइंट पे क्या लिखा है मैंने दूसरे नंबर पे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्याओं की देखिए दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो इसमें जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। क्या होगी? ये 2 होगी। अगला देखिए मैंने लिखा है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? ये 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगला नहीं लिखा है, 50 से 100 तक। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप बताएंगे कि 10 होती है। कितनी होती है? ये 10 होती है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल 25 होती है। 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25। जिसमें अगर बात करेंगे तो 1 से 50 तक में 15 होती हैं, और 50 से 100 के बीच में कितनी होती है? 10 होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 25 आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 46 होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर देखेंगे तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 101 होगी। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखा सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा है, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। जाहिर सी बात है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक होता है, एक और स्वयं 2 ही गुणनखंड होते हैं। इनका देख सकते हैं ये अभाज्य संख्या है, तो इनके कितने गुणनखंड बनेंगे? आप बताएंगे 1 होगा, और ये कितना होगा? ये 13 होगा, सॉरी 11। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नंबर 8 पे देखा जाए, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में देखिए मैंने एक लाइन में लिखा है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। जिनका एचसीएफ कितना? 1 हो। ऐसी संख्याओं को क्या नाम देंगे? आप को प्राइम नंबर नाम देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिया है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। आप बताएंगे कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 1 आएगा। आगे चेक करिए, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड करेगी? आप कहेंगे कि 1 है। 1 के अलावा कोई भी नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आएगा। क्लियर है? यानी ये जो पेयर बन रहा है, जो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ऐसी संख्या को ही आप क्या नाम देंगे? को प्राइम नंबर नाम देंगे, को प्राइम आप कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 20 लिख दे रहा, और यहाँ पे कितना लिख दूं? ये 30 लिख दूं, क्या ये को प्राइम कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनका एचसीएफ देखेंगे तो इनका जो एचसीएफ है ये कितना आ जा रहा है? ये 10 आ जा रहा है। तो ये जो पेयर बना है, ये पेयर जो बना है ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम वाला ऐसा होगा कि जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। क्लियर हुआ ये वाला? अब चलिए अगला देखा जाए, नंबर 9 पर रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? चलिए देखा जाए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, मीन्स परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए p बाई क्यू इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसके रूप में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो 4/5 है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसी संख्या होगी, तो आप बताएंगे कि परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। ये भी देखेंगे तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, 5 भी क्या आपकी परिमेय संख्या। अगर मैं इसका बटा 1 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं, 5/1 इस रूप में आपको दिखा कि नहीं दिखा? p बाई क्यू के रूप में आपको दिखा कि नहीं दिखा? इस रूप में दिखा, जहां पे q बराबर आपको यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, q इक्वल टू नॉट 0।
अब यहाँ पे देखें तो ये भी तो कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा 7। ये जो 7 लिखा है इसका बटा 1 कर सकते हैं, इस रूप में आपको दिखा कि नहीं दिखा, तो बोल सकते हैं कि जो कड़ी में 49 है ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको भी तो जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा 6 बटे कितना हो जाएगा 5, ये भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। यानी जो कड़ी में 36/25 है, अगर आपसे पूछो ये कैसी संख्या है तो आप क्या बताएंगे, परिमेय संख्या है, मीन्स रेशनल नंबर है। ये भी देखिए आपकी परिमेय संख्या है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यूपी टेट में आपको देखने को मिलेंगे। जीरो क्या है, तो आप बताएं कि जो जीरो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस जीरो क्या है, परिमेय संख्या, इसका बटा 1 आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो जीरो कैसी संख्या, आप बताएंगे कि परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ ये। अब चलिए अगला देखा जाए। चलिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। वे संख्याएं जो कड़ी से पूर्णतः मुक्त न हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती। जो कड़ी से पूर्णतः मुक्त न हो, इसका मतलब ये कि जैसे अगर मैं ये कड़ी में 16 लिख दूं, क्या ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, क्या आप बताएं कि हाँ सर ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, इसका मान कितना मिलेगा 4। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं कड़ी में कितना लिख दूं 15, क्या ये कड़ी से पूरी तरह से फ्री होगा, क्या पॉइंट में आपको नहीं लेना है, पॉइंट में आपको नहीं लेना है, क्या ये कड़ी से फ्री होगा, क्या ये कड़ी से पूरी तरह से फ्री नहीं होगा, यानी पूर्णतः मुक्त नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी आपकी। और ये क्या आपका, ये रेशनल नंबर कहेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा, आप देख सकते हैं। कड़ी में 3 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय हो जाएगा। कड़ी में 5, ये भी कड़ी से फ्री नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका जो पेयर है अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट। पाई की ऐसी संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, आप बताएंगे क्या है, ये अपरिमेय है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर देखेंगे तो पाई पर यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चलिए अब देखिए, मैंने आपको सभी संख्याओं के बारे में बता दिया। अब हम लोग करते क्या, इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो संख्याएं आपको मैंने पढ़ाया इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट वाले, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संख्याओं से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रेलवे में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या आपसे पूछा गया है। यानी इस प्रश्न का मतलब ये है कि 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप बताएंगे कि 25 होती है। कितनी होती है, 25। अगर आपसे ये पूछो कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो पीछे मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं, 10 होती है। अगर आपसे ये पूछो कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ। यहाँ से देखिए 50 से छोटी पूछा है ना, तो 50 से छोटी यानी 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 15। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 11 और 20 दोनों शामिल यानी दोनों को शामिल करना है के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, फिर क्या कहा गया, 30 और 50 दोनों को शामिल के बीच सभी संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर आपसे पूछा गया कितना होगा। प्रश्न का मतलब ये है कि यानी 11 से 20 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, फिर यहाँ पे देखिए 30 से 50 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब दोनों का पूछा गया आपसे, अंतर आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन का मतलब है। अगर आप देखेंगे तो 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, आप बताएंगे, यानी दोनों शामिल करना यानी 11 को लेना है आपको,
शामिल का मतलब क्या, दोनों को शामिल करना, 11 को 20 को भी, तो 11 को हम लोग काउंट करेंगे। 11 के बाद कौन सा आएगा, 13 आएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा 17, फिर इसके बाद 19 आएगा, आएगा कि नहीं। अब इसके बाद तो अब इसके अंदर ही तो लेना है आपको। अब इन सभी को आपको जोड़ना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। इनका योग 60 आ गया। अब यहाँ से देखिए 30 से 50 तक हम लोग लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। अगर लिखेंगे तो 31 मिलेगा, फिर इसके बाद कितना मिलेगा, 37 मिलेगा, फिर 41 मिलेगा, फिर इसके बाद 43 आपको मिलेगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 47। देखिए 50 के अंदर ही आपको लिखना, 50 तक ही आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। 50 आप लेंगे नहीं, ठीक है, 50 कैसी, ये भाज्य संख्या है। अब देखिए इनका योग करना है। अगर आप इनका योग करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 90 मिल जाएगा, और इन सभी का योग करेंगे 60, 40, 109 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को आपको ऐड करना है। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 199 आपको मिलेगा। अब इसके बाद अंतर पूछा है ना, तो इनका अंतर कर लीजिए। जब इनका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 139। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर आपसे पूछा गया है। यानी 2 अंकों की आपको संख्याएं लेनी है, सबसे बड़ी लेनी है अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, आप बताएंगे कि 97 हो जाएगी, और 2 अंकों की सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या वो कितना हो जाएगी, 11। इनका क्या पूछे, अंतर पूछे। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 86 आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 86, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, आपसे ये पूछा गया। यानी 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 200 से पहले अगर आप देखेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, जो अभाज्य हो। यानी देखिए आपको ये भी अभाज्य आपको मिलेगा, ये भी अभाज्य आपको मिलेगा, लेकिन आपको छोटी संख्या बताना है ना, तो बड़ी संख्या आपको बताना है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 199। ये जो है किससे कटेगा, आप बताएंगे, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या। लेकिन आपको बड़ी संख्या बतानी, बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये 199 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो पीछे मैंने को कॉन्सेप्ट में बताया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 101 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 101 होगी। अगला प्रश्न देखा जाए। ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं, आपसे ये पूछा गया। यानी को प्राइम नंबर आपसे पूछा गया, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। यानी ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे को प्राइम नंबर बोलेंगे। देखिए किन दोनों का एचसीएफ, यानी इन दोनों का एचसीएफ देखिए कितना आ रहा, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का देखिए। तो आपको ये चेक करना है कि किनका एचसीएफ 1 आएगा। जैसे अगर आप इनका देखेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, मुझे चाहिए कितना, 1 चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 से ये कटेगा लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, 9 से कटेगा लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, 7 से कटेगा लेकिन 7 से ये नहीं कटेगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पेयर है, यानी कौन सा पेयर है सहभाज्य का, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। यानी यही 2 युग्म, यानी यही वाला युग्म ऐसा दिख रहा है जिनका एचसीएफ आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 7, यहाँ से देखिए
21 है और ये कितना है 56। अगर आप देखेंगे तो 7 से कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इनका भी एचसीएफ देखेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो पहले वाले ऑप्शन का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। और सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनका एचसीएफ कितना मिले 1 मिले। क्लियर हो ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। आपसे ये पूछे इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। 5 से बड़ी लेना, 18 से छोटी लेना, सभी अभाज्य संख्या। तो 5 से बड़ी देखेंगे तो 7 मिलेगा, फिर इसके बाद 11 मिलेगा, फिर इसके बाद आप 13 लिख सकते हैं, फिर 17, यानी 18 से छोटा ही तो आपको लिखना है, यानी इससे पहले ये आ जाएगा। अब की करना क्या, इन संख्याओं का योग करना है। अगर आप इन सभी को संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा, 30 10 40, 40 से कितना हो जाएगा 48 होगा, ये 48। अब इसका करना क्या, आपको 1/3, अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 16 बार जाएगी। अब ये चेक करना है ये किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग के बराबर है। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 16। ऐसा करने के बाद देखिए ये जो मिला ये किसके वर्ग के बराबर है, आप बताएंगे कि ये 4 के वर्ग के बराबर है। तो इस तरह से इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। देखिए 16 यहाँ पे भी 16 यहाँ पे, इसके बराबर है कि नहीं बराबर, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं, आपसे ये पूछा गया। यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से डिवाइड हो या अन्य गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगर प्रश्न ये कहता है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, तब आप क्या कहते हैं, तब अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन इन दोनों के अलावा अन्य गुणनखंड है तो वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न में से कौन से जोड़े से सह अभाज्य है, आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सह अभाज्य के लिए क्या कंडीशन होती है, जिनका एचसीएफ 1 आए। तो आपको ये चेक करना कि किन दो का एचसीएफ 1 आएगा। देखिए इन दोनों ये सम संख्या, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का एचसीएफ तो 1 आएगा नहीं, इन दोनों का एचसीएफ जो 1 नहीं है, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करिए, ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 से ये भी कटेगा, और ये 4 2 कितना हो गया 6, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। जाहिर सी बात है कम से कम इनका एचसीएफ 3 तो आएगा, ये भी तो नहीं होगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, जाहिर सी बात है कि इनका भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाले ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। बस अब रहने दे रहे, ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया, उन संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस इसमें, उन क्वेश्चनों को भी मैंने आपको इसमें सॉल्व करा दिया। बस अब रहने दे रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।